औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, आपकी तमाम मुश्किलात दूर करे और हर मामले में आसानियाँ पैदा करे। दोस्तों, आज का मेरा मौजू मर्ज़ फैस्चुला बकंदर, जिसे नासूर और नवासीर कहते हैं, के मुतल्लिक़ है। इस मर्ज़ के मुतल्लिक़ ये मैं तीसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तफसीर के साथ। इस मर्ज़ की कंडीशन और नौइयत और मर्ज़ के सबब का बनने का जो वजूहात है वो पहले मैं बता चुका हूँ। मुख्तसर हवाल इस बता रहा हूँ आपको कि इस मर्ज़ में मक्कद वाले हिस्से पे ख़ारिश, जलन और दर्द की टीसें उठती हैं और कुछ अरसे के बाद मक्कद वाले हिस्से पे सूजन आ जाती है और एक या दो सुराख, पहले फिंसी बनती है, फिर एक दो जो सुराख बन जाते हैं और उन सुराखों से मुसलसल रेशा और पीप आती है। और बाज़ कात ये मर्ज़ बढ़ जाए तो इससे ज़्यादा भी सुराख हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जो ऑपरेट के बाद जिनके ऑपरेट हुए और मर्ज़ बिगड़ चुकी है। तो इस मर्ज़ के लिए मैंने दो पहले भी वीडियो अपलोड की हैं और ये तीसरी कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरा मुजरब और बहुत मुफीद और ख़ानदानी आजमाया हुआ नुस्खा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आए अब मैं इस नुस्खा के इंग्रेडिएंट्स और बनाने का तरीका बयान कर रहा हूँ। इस नुस्खा में इस्तेमाल होने वाले अज्जा ये हैं। सबसे पहले है आंवला खुश्क 40 ग्राम। इसके बाद है मगज़ करंजवा 60 ग्राम। मगज़ करंजवा का अंदरला मगज़ इस्तेमाल करना, छिलके निकाल कर फेंक देने हैं। इसके बाद है फटकड़ी सफ़ेद, ये 80 ग्राम है। इसके बाद है काली छोटी हरड़ 160 ग्राम। इसके बाद है तेज़पात, ये तेज़पात के पत्ते हैं 40 ग्राम। इसके बाद है अजवाइन देसी 40 ग्राम। इसके बाद है गंधक आंवला सार 120 ग्राम। इसके बाद है राई, ये राई सुर्ख है, तो ये राई सुर्ख हमने लेनी है, ये 40 ग्राम है। दोस्तों, अब मैं इसे बनाने का आपको तरीका बताता हूँ कि ये फटकड़ी सफ़ेद है, इससे अपने तवे पर भरिया कर लेना है। और ये काली हरड़ जो है, इसमें आपने 2 चम्मच देसी घी के मिलाकर भरिया करना है और फिर सब को मिक्स करके अच्छी तरह कूट पीस कर पाउडर कर लेना है और 500 मिलीग्राम के फिर कैप्सूल भर लेने हैं। सब अद्वियात को फिर कूटने पीसने के बाद तो ये मैंने बारीक पाउडर कर लिया है। ये आपके सामने बारीक पाउडर है और इसी पाउडर के ये मैंने 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भी भर लिए हैं। ये आप मेडिसन दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्सूल में भी और वैसे भी खा सकते हैं। कैप्सूलों का इस्तेमाल करें तो सुबह शाम एक कैप्सूल, अगर डायरेक्ट अगर पाउडर ही इस्तेमाल करना है तो एक मशा सुबह एक मशा शाम, यानी कि छोटा चम्मच चीनी वाला छोटा चम्मच, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम। मज़ीद एक मैं बात आपको बताता चलूँ कि जिसको भी जितनी पुरानी बकंदर हो, यानी कि फैस्चुला हो, तो अगर वो इस पाउडर वाली अद्वियात के साथ साथ ये गोली इस्तेमाल कर ले, हुब्बे बकंदर के नाम से मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये साथ गोली इस्तेमाल करें सुबह शाम और साथ साथ लगाने के लिए
ये रोगन नासूर के नाम से मैंने वीडियो अपलोड की है, ये लगाने के लिए इस्तेमाल करें। तो जितनी भी पुरानी मर्ज़ ये हो, चाहे वो दायमी ही क्यों ना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके इस्तेमाल से मरीज़ बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है। बहुत सारे हज़ार पेशेंट पर इस्तेमाल करा चुका हूँ ये तीनों अद्वियात। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो मरीज़ ये तीनों अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद बिल्कुल सेहतयाब हो चुके हैं। अगर कोई मरीज़ ये तीनों अद्वियात बना ले तो ठीक, अगर ना बना सके तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वो मुझसे कांटेक्ट करके दवाई पार्सल मंगवा सकता है। बाकी परहेज़ में इस अद्वियात के साथ बादी अशिया, चावल, बड़ा गोश्त, गोभी और ज़्यादा मसालेदार अशिया नहीं खानी और ऑयली चीज़ें नहीं खानी, जो चीज़ें लिक्विड ऑयल पैदा करती हैं, जैसे भिंडी है, दूध है, दाल माश है, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। अगर किसी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। वस्सलाम।